हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को पार्टी वेयर मेकअप बताएंगे और अपने घर पे ही कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेकअप बताएंगे और साथ के साथ आप लोग को मोटिवेट भी करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारी मॉडल हैं और इनको पार्टी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और सबसे पहले इनका मैंने फेस क्लीन कर दिया है टिश्यू से, वेट टिश्यू था, गीला टिश्यू। और उसके बाद मैं निविया की क्रीम इनके फेस पे लगा रही हूँ और इसको डैब डैब करके ही अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इनसाइड का प्राइमर इनके फेस पे लगाना है और उसे भी डैब डैब करके ही हमें एब्जॉर्ब कराना है। तो बहनों, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं अपने घर पे ही पार्लर खोली हूँ। जो बहनें हमारी वीडियो में अभी फर्स्ट टाइम आई हुई हैं उन बहनों को नहीं पता होगा, बाकी पुरानी बहनें जो हमारे से जुड़ी हैं, हमारी वीडियो को हमेशा देखती हैं, उन बहनों को पता है कि मैं अपने घर पे ही पार्लर का काम करती हूँ और हाउसवाइफ हूँ। घर पे अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, साथ के साथ अपना पार्लर का भी काम करती हूँ। और बहनों, हमारे पास कॉस्मेटिक की शॉप भी है, जो छोटा मोटा सामान होता है वो मैं सेल भी करती हूँ। इधर इनकी आइज़ को कवर करने के लिए जो डार्क सर्कल थे उसको छुपाने के लिए मैंने ये पैलेट है, नॉर्मली पैलेट है, कोई महंगी नहीं है। तो इस पैलेट से मैंने इनका जो डार्क कलर था स्किन से, उसी कलर से मैंने इनके डार्क सर्कल छुपाए हैं। तो हम अपनी बात की ओर चलते हैं कि हम इसी प्रकार से अपना काम करते हैं, घर पे ही अपना सब कुछ देखते हुए पार्लर का भी काम करते हैं, कॉस्मेटिक शॉप भी है। तो इस तरह से सेल करके मैं अपना घर बैठे पैसे भी कमाती हूँ। और आज मैं सुबह ही सुबह काम कर रही थी, तभी ये इनके घर से मतलब आ गए थे, इनके हस्बैंड आए थे मेरे से बात करने के लिए मेकअप के। हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, ज़्यादा दूर में नहीं। मेरा ऊपर दूसरी का कमरा है और इनका नीचे का ही है। तो इन्हें कहीं पार्टी में जाना था, तो ये हमारे से बात करने के लिए भेजे थे अपने हस्बैंड को। तो इन्होंने बात करी थी हमारे से मेकअप के बारे में। इनके फेस में कंसीलर लगाने के बाद में सेटिंग पाउडर से सेट किया है मैंने फेस को। और तो उसके बाद आइज़ मेकअप के लिए मैंने आइज़ पर भी आइज़ कंसीलर लगाया था। नॉर्मल कोई भी कंसीलर लगा के आप आइज़ को थोड़ा सा अलग बेस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर इनको मैंने मेकअप के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि शाम के टाइम पे हमारे कोई क्लाइंट नहीं थे और मुझे कहीं जाना भी नहीं था। अक्सर मैं घर पे नहीं मिलती हूँ, कभी बच्चों के काम से या अपने कॉस्मेटिक सामान की वजह से, या हम दुकान भी लगाते हैं शाम को, तो इस करके घर पे नहीं मिलते हैं। तो ये लोग सुबह ही हमसे बात कर लिए थे और सिर्फ हमारी मेकअप की बात हुई थी। तो मैंने कहा था हाँ मैं कर दूँगी। पीछे हमारी माता जी आई हुई थी, नीचे सैर पे जाती हैं, तो वो भी दिख रही थी लुक में आप लोग को। और उसके बाद फिर इनका मैं ये भी सेट कर रही थी आइज़ मेकअप। तो बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी सभी लोगों को, आप जो भी बहनें हमारे से जुड़ी हुई हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, कि हाउसवाइफ हैं, अगर काम करना चाहती हैं, और हर बहनों के मन में ये होता है कि हम अपना खुद का कमाएं कुछ ना कुछ। तो उनको सभी को मैं कहना चाहूँगी कि यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे हम सीख भी सकते हैं और साथ में इस पर अपना काम भी कर सकते हैं। और आप लोग से बात करते हुए इनका आइज़ मेकअप भी कर रही हूँ, आइज़ बेस बना रही हूँ। और ये सामान के लिए साड़ी लेके आई थी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं साड़ी में मतलब मेकअप करवाऊँगी, और इनके हस्बैंड भी यही बात बोले थे सुबह सुबह। तो मैंने कहा था ठीक है, फिर लेके साड़ी आए। फिर इनका मतलब प्लान चेंज हो गया। अभी इनकी न्यू मैरिड थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे इनकी शादी को। तो मैंने भी इनको राय दी कि साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, और अभी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो कहीं पार्टी में, तो आप लहंगा डाल लो। लहंगा भी अभी मतलब न्यू था इनके पास, लहंगा 2 तरह के थे, पार्टी वेयर भी था और वैसे शादी का भी था। तो मैंने कहा पार्टी वेयर लहंगा डाल लो आप। तो फिर ये अपने घर से मंगवाई थी। फिर लहंगा लेके आए, तब तक मैं कलर शेड दूसरा चूज़ कर चुकी थी इनकी साड़ी के अनुसार से। फिर मैंने कलर शेड चेंज करके ब्रश को साफ़ करके फिर इनका लहंगे की रिकॉर्डिंग फिर आई शेडो मैंने करना चाहा, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी कि लहंगे का मेकअप होएगा। और इन्होंने कहा कि बिल्कुल लाइट मेकअप करना, मुझे अलग सा नहीं दिखना चाहिए, मुझे लगे कि मैं घर में ही तैयार हुई हूँ अपने आप से, बिल्कुल ओवर नहीं दिखना चाहिए। तो उसी रिकॉर्डिंग इनके कहने के अनुसार से मैं इनका काम कर रही थी। और आपको बता दूं कि ये लोग
कुछ भी मतलब अपना कोई भी सामान लेके नहीं आए थे। जैसे तैयार होने का है कि ईयर रिंग हो गया, गले का सेट हो गया, या हेयर स्टाइल पे कुछ भी अगर डेकोरेट करना है तो। और जूड़े की इनकी डिमांड थी कि मुझे जूड़ा चाहिए। तो जब तक ये लहंगा वगैरह लाने गई थी तब तक इनका मैंने जूड़ा वगैरह बना दिया था। और शायद जूड़ा बनाने की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करते समय मैं बिल्कुल अकेले थी। जब लहंगा वगैरह ले आए थे तो एक हमारी पड़ोस की है वो दीदी आके खड़े हो गए थे साथ में, और उनसे हम बातचीत भी कर रहे थे और इनका मेकअप भी कर रहे थे साथ के साथ में। और इनको बोला कई बार कि जाओ अपना सामान ले आओ, पर ये लाए नहीं। फिर उनके सपोर्ट से मैं इनको रेडी कर रही थी। और सिंदूर वगैरह जो पहले का लगाया था इन्होंने, लिपस्टिक वगैरह जो भी सुबह लगाई थी वही लगा के आए हुए थे। तो वैसे फेस पे आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि लिपस्टिक मैंने हटाई नहीं थी इनके फेस से। और उसके बाद में मैंने देखिए आई शेडो इनका किया है। और जो बहनें हमारे से जुड़ी हुई हैं वो जानती हैं कि मैं घर बैठे अपना कई तरह से इनकम करती हूँ, और अपनी बहनों को भी राय दूंगी अगर वो चाहती हैं कि घर बैठे कुछ कमाना चाहती हैं, अगर पार्लर का काम नहीं सीखी हैं, सिलाई का भी नहीं सीखी है, तो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते रहते हैं। और जिस तरीके से आप लोग कमेंट करेंगी हमें, उस तरीके से आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई एक टॉपिक नहीं दिमाग में आता है कि किस टॉपिक पे बना दूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगी और हमारे से पूछेंगी तो उस टॉपिक को लेकर मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी कि आप लोग अपना बिजनेस कैसे करें, अपना खुद का पैसा कैसे कमाएं, आप घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, या घर से बाहर निकल के कैसे कमाएं। जिनको जिस तरीके से सुविधा लगती है उस तरीके से मैं ये बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से कमा सकती हैं, क्योंकि कई सालों का एक्सपीरियंस है अपना, और मैंने तो संघर्ष किया है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें संघर्ष कर लेना चाहती हैं, कर पाती हैं, और जिनके मन में है, जिन्होंने ठान रखा है कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है उनको, कोई भी तरीका नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, उन बहनों के लिए मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। और वो हमें बताएंगी अपनी प्रॉब्लम को, तो उनको मैं रास्ता दिखाऊंगी अपने बताने के तरीके से। तो बात करते करते इनका आई शेडो हो गया था, और ये देख रही थी आई शेडो अपना, तो कह रही थी कि अभी बहुत ज़्यादा डार्क है हमारे लहंगे के हिसाब से। तो मैंने कहा अभी गोल्डन कलर भी करना है हमें, तो आपका कलर अच्छे से लहंगे से मैच होने लगेगा, क्योंकि इनको बिल्कुल लाइट में पार्टी वेयर मेकअप चाहिए था। तो मैं भी चाह रही थी कि मतलब इनकी पसंद का हो, तो इसलिए फिर मैंने देखिए गोल्डन कलर भी लगाया इनके फेस आइज़ पे, और इस तरीके से मैंने दोनों आइज़ को तैयार किया इनके। और आप लोग से बात करते करते देखिए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को बहुत अच्छे से मेकअप के जानकारी लेनी है, या पार्लर से कोई भी मतलब पार्लर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो मेरा एक चैनल और भी है, आप उस चैनल पे विजिट कर सकती हैं। ए बी राम कुमारी कर हमारे चैनल का नाम है, तो उस चैनल पे भी आप लोग जाके देख सकती हूँ। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्लर की वीडियो को डालती हूँ मैं, और बिजनेस आइडिया तो सिर्फ इस पे ही बताती हूँ। बाकी ये ब्लॉग है हमारा, तो हम मौज मस्ती में ही पार्लर चलाते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं साथ में, आप लोग के साथ बातचीत भी करते हैं, बहुत तरह से मोटिवेट भी करते हैं आप लोग को। और इनके आइज़ के नीचे भी मैं सेम वही कलर लगा रही थी जो आइज़ के ऊपर लगा रही थी, और उसी कलर से मैंने इनका आई शेडो किया। फिर आईब्रो फिल करी है ब्लैक पेंसिल से ही, तो आईब्रो में थोड़े थोड़े जगह जगह से खाली निशान पड़े हुए थे जहाँ पे बाल नहीं थे, चोट के निशान थे, तो इस तरीके से आईब्रो फिल करी थी। हमेशा जब भी आईब्रो फिल करते हैं तो बीच से स्टार्ट करते हैं आईब्रो फिल करना, आगे से नहीं करते। अगर आगे से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब भारी सी आईब्रो दिखती है, ऐसा नेचुरल नहीं लगता, एकदम आर्टिफिशियल लगने लगती है। तो मुझे नेचुरल लुक देना था, इसलिए मैंने एकदम नॉर्मल सा पेंसिल चलाया था आगे से, और जहाँ पे बाल बिल्कुल ही कम थे तो आगे हल्का सा शेडो दे दिया था मैंने आइस पेंसिल से, कि आईब्रो मतलब फील हो जाए और दिखे कि आईब्रो है यहाँ पे। बस बाकी इसी तरह से मेकअप इनका कर रही थी मैं। और बहनों, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे नॉर्मल ही मेकअप करना आता है। मैं भी ऐसे नॉर्मल जगह से सीखी हूँ, छोटी सी NGO से, और बहुत कम फीस में सीखा है। तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं अपने कस्टमर को खुश भी कर देती हूँ, उन्हें पसंद आता है मेरा मेकअप। ये इनका मिस्टर मिलान का फाउंडेशन है, मैं लगा रही थी वेस्टीज का, और
इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो यही हमारे पास होता है। हमारे इसी फाउंडेशन से मैं सभी का मेकअप कर देती हूँ। कलर कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए मैंने बीबी फाउंडेशन भी रखा है, तो इसी को मिलाकर मैं मेकअप कर देती हूँ। और इनके मेकअप में अच्छा ग्लो आया था और ये खुश हो रहे थे, आपस में बात भी कर रहे थे। ये बात ये कर रही थी कि इनके नीचे हमारे मतलब हमारा दूसरी पे कमरा है और उनका नीचे का कमरा है, तो इनके बगल में ही पार्लर है। तो करवा चौथ पे इनको मतलब वहाँ से रेडी होना हुआ था। उन्होंने सोचा कि इन्हीं से करवा लेते हैं, और वो पड़ोस में थी तो उन्होंने कहा मैं कम फीस में तैयार कर दूँगी। पर इन्होंने मेकअप बहुत गंदा किया था इनका, तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस बार मैं इनसे मेकअप नहीं करवाऊँगी। तो अपने पड़ोसियों के पास नहीं गई थी, और जो उनकी पड़ोस वाली दीदी थी वो जानती थी मुझे अच्छे से, तो वो कह रही उनको मेरे पास लेके आई थी। तो मेकअप के लिए फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आए थे और ये शीशा देख के पसंद भी कर रहे थे मेकअप को। क्योंकि मेकअप का निखार आप लोग को मैं बता दूं कि मेकअप का निखार कम से कम आधा घंटे बाद आता है, अच्छे से जब एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये हाईलाइट मैं फाउंडेशन वगैरह अच्छे से इनके एब्जॉर्ब करा रही थी, क्योंकि आइज़ के नीचे डार्क सर्कल हल्के हल्के दिख रहे थे। और उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड किया था। फाउंडेशन है या कंसीलर है कुछ भी है, तो उसको अच्छे से हमें ब्लेंड करना होता है और थोड़ा टाइम देना होता है गैप डाल के, तभी अच्छे से निखार आता है। तो हाईलाइट भी किया था इनके हाईलाइट पॉइंट को, और हेयर स्टाइल वगैरह तो मैं पहले से ही बना ली थी। और उसके बाद मैंने सेटिंग पाउडर से सेट भी किया था इनके मेकअप को, ताकि अपनी जगह पे सेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। और इस तरीके से मैंने इनका मेकअप रेडी किया था। लिप बाम लगा दिया था मैंने होठ पे, ताकि मॉइस्चराइज हो जाए इनकी होठ अच्छे से। और ये लिप बाम लगा के मैंने इनके होठ को कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। और जब तक मैं आईलाइनर वगैरह लगा रही थी इनको, दोनों आँखों में आईलाइनर लगाया, मस्कारा लगाया, जब तक इनकी लिप अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से अपने घर पे ही मेकअप कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं आसानी से। तो बहनों, आप लोग को जो भी काम करना हो आप बेहिचक कमेंट कर सकती हैं हमें, और मैं उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को सही तरीके से राह दिखाने के लिए। क्योंकि मैं ऑफलाइन भी बहुत सारी बहनों की मदद करती रहती हूँ। और आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो मैंने डाली भी थी कि एक बहन हमारी गांव से आई हुई थी, उन्होंने मेरे से ही पार्लर का काम सीखा था और सिलाई उन्हें आती थी, बहुत अच्छे तरीके से वो सिलाई करती हैं। तो उनका यूट्यूब चैनल भी बनाया मैंने। उनकी सिलाई का जो सेंटर था वो घर पे मैंने ही बोला था, उनको अच्छे से मोटिवेट किया था और रास्ता बताया था किस तरीके से आप अपने घर में काम शुरू करें। तो उन्होंने अपना काम चालू किया था अपने घर पे, और उनका काम जब आगे बढ़ गया है तो वो अब कुछ और आगे करना चाहती थी। तो मैंने उनके कॉस्मेटिक के लिए भी उन्हें आइडिया दिया है और पार्लर चलाने का भी आइडिया दिया है। तो इस तरीके से ऑफलाइन भी मैं मदद करती रहती हूँ। और मिलान का इनका मालियों का मैंने मस्कारा लगाया था, बीच में आप लोग को बता भी दे रही हूँ प्रोडक्ट की नॉलेज। तो इसी तरीके से मैं मतलब ऑफलाइन भी मदद करती हूँ। अगर आप लोग कोई भी कमेंट करेंगी तो उस टॉपिक पे आप लोग को समझा पाऊँगी अच्छे से, और मैं आप लोग को समझ पाऊँगी कि आप किस टॉपिक पे मतलब काम करना चाहती हैं। तो मुझे बताने में आप लोग को बहुत आसानी होएगी। तो ऐसे बात करते करते फ्रेंड्स, इनका मेकअप तैयार हो गया था और लास्ट में मैंने लिपस्टिक और इनका ब्लशर लगाया था और फाइनल लुक इसी तरीके से तैयार हो गया था इनका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारी वीडियो से आप लोग मोटिवेट हुए हो और कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट ज़रूर करना। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बहन आगे बढ़ना चाहती हैं वो हमारी वीडियो से मोटिवेट हो सकें और आगे बढ़ सकें। और मैं आप सभी के लिए ये दुआ करूँगी कि आप सभी बहनें, जितनी भी बहनें हमारी ये वीडियो देख रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो हमारी वीडियो से। तो आप लोग हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारा मेकअप करने का तरीका कैसे लगा। ये देखिए फाइनल लुक, और ये अपना मेकअप देख के खुश हो रही थी। और इस तरीके से बस इनका मेकअप का चुन्नी सेटिंग की मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, बस इनके सर पे ही चुन्नी लगाई, क्योंकि आधा मेकअप तो इनका ज्वेलरी से होना था और सिंदूर से होना था। तो टेक केयर, बाय बाय।